लेकिन उससे पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर अब्राहम ली को। So this was the powerful performance by our group artists. Now we will begin Mastership promotional ceremony, and to begin the ceremony, I would like to invite on stage Dr. Abraham Lee. अब मैं बुलाने वाली हूँ हमारे सेल्स मास्टर्स को. Now I would like to invite on our sales masters on stage. जैसे कि आप सभी जानते हैं 11 से 15 के बीच में बहुत सारे सेल्स मास्टर ऑल ओवर इंडिया से निकले हैं. कोरोना की वजह से हम सभी लोगों को एक साथ एक जगह पर नहीं बुला पाए हैं, तो मैं इनवाइट कर रही हूँ हमारे सेल्स मास्टर मिस्टर राजकुमार सिंह एंड मिस्टर सागिर आलम. प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज. आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर राजकुमार सिंह एंड सागिर आलम. प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज. जोरदार तालियों से हमारे मास्टर्स का स्वागत किया जाए. गिव अ बिग हैंड्स टू आवर सेल्स मास्टर. अब हमारे सेल्स मास्टर को सर्टिफिकेशन से सराहा जाएगा. उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने पूर्ण योग्यता के साथ सेल्स मास्टर का पद प्राप्त किया है. ये लक्ष्य उन्होंने एटमी बिजनेस पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के बल पर हासिल किया है. Now, our MD Dr. Abraham Lee will give certification to our sales master. This is to certify that the above distributor is qualified for entitled as sales master, an achievement made possible by conducting the Atomy business with faith and passion. जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब सेल्स मास्टर बनते हैं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है सभी एटोमियंस के लिए. सभी के ड्रीम लेवल्स होते हैं मास्टरशिप को अचीव करना, और हमारे सेल्स मास्टर को एटमी रिवॉर्ड्स देती है. एटमी टू फेम सेट स्किन केयर एंड एटमी इवनिंग केयर सेट. नाउ सर प्लीज़. थैंक यू सर. अभी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्राहम ली हमारे सेल्स मास्टर को सम्मान करेंगे, बुके से सम्मान करेंगे. वाओ, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट टू अवर मास्टर. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए. थैंक यू सर. अब मैं इनवाइट करूंगी हमारे नेक्स्ट सेल्स मास्टर को. जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए, मिस्टर सागिर आलम. I would like to invite on stage our sales master Mr. सागिर आलम. बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है दोस्तों सेल्स मास्टर. अभी हमारे डॉक्टर अब्राहम ली सर्टिफिकेट से हमारे सेल्स मास्टर को सराहेंगे. उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने पूर्ण योग्यता के साथ सेल्स मास्टर का पद प्राप्त किया है. ये लक्ष्य उन्होंने एटमी बिजनेस पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के बल पर हासिल किया है. नाउ आवर MD विल गिव आवर सेल्स मास्टर टू सर्टिफिकेट. दिस इज टू सर्टिफाई दैट द above distributor is qualified for and entitled as diamond master, an achievement made possible by conducting the atomy business with faith and passion. Now हमारे सेल्स मास्टर को रिवॉर्ड्स मिलते हैं. एटमी टू स्किन केयर फेम सेट एंड एटमी इवनिंग केयर सेट. बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है. अभी हमारे सेल्स मास्टर को हमारे अब्राहम सर डॉक्टर अब्राहम फूलों से उनका स्वागत करेंगे, बुकों से उनका स्वागत करेंगे सच ए ग्रेट अचीवमेंट के लिए. तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों. Now I would like to invite both our sales master for photo session. Please welcome Rajkumar sir. Wow. Now I would request Dr. Abraham Lee to kindly have your seat.
Now I would request Mr. Sagir Alam also to have your seat. And अब मैं हमारे सेल्स मास्टर मिस्टर राजकुमार सिंह को अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। सर अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी जुबानी बताएंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मैं जलंधर को बिलोंग करता हूँ। मैंने 33 साल डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पंजाब में जॉब की है एंड पिछले साल मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ली है। मैंने ये रिटायरमेंट 3 साल पहले एटॉमी के लिए ली है। 3 साल पहले मेरे को एटॉमी के बारे में पता लगा तो मैंने जब वेबसाइट में इनके प्रोडक्ट देखे और मार्केटिंग प्लान देखा तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया कि इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट इतने कम रेट में मिल रहे हैं। सो मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने मन में सोचा कि ये कंपनी इंडिया में आनी चाहिए एंड इंडिया में कंपनी को लॉन्च कराने के लिए मैंने कोशिशें शुरू कर दी। तो एक दिन मेरे को बहुत बड़ी कामयाबी मिली जब साउथ कोरिया आने का मेरे को एक इनविटेशन मिला कि आप कोरिया आओ। सो मैं 22 मई 2018 को साउथ कोरिया चले गया। कंपनी के हेडक्वार्टर में मैं पहुंच गया 22 मई को। उसके बाद डॉक्टर हैन गिल पार्क जी से मेरी मुलाकात हुई एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर एटॉमी इंडिया में प्लीज़ लॉन्च करो। सो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मात्र 3 हफ्ते में 18 जून 2018 को सर ने जो एटॉमी की मैनेजमेंट है वो इंडिया में भेज दी और हमने इधर दिल्ली में मीटिंग में मैंने उनको इंडिया के पोटेंशियल के बारे में बताया कि हम इंडियन लोग क्या कर सकते हैं। उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वापस चले गए। उसके बाद मेरे को 3 अक्टूबर में एक मैसेज आया कि आप 5 अक्टूबर 2018 को गुड़गांव एक होटल में पहुंचो, वो जो मैनेजमेंट है वो दोबारा फिर आ रही है। मैं खुशी से पागल होके मैं दोबारा फिर जब इधर होटल में मिला तो मैं देख के बहुत खुश हो गया क्योंकि हमारे डॉक्टर इब्राहिम ली जी एंड उनके साथ वर्ल्ड जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर कोनान वो आए हुए थे। तो उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दी कि आपकी कोशिशें कामयाब हो गई है, हम इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। सो मैं खुशी के मारा बहुत ही मतलब मेरे को महसूस हो रहा था कि बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी मिली है। दोस्तों उसके बाद 2 साल बाद ये कंपनी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। सो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लो और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करो। और मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी रिटायरमेंट लाइफ बहुत ही इजी हो गई है और मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम भी लेनी शुरू कर दी है। थैंक यू टॉमी। और आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने लेवल भी क्वालिफाई करने शुरू कर दिए हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गो इंपीरियल। थैंक यू, थैंक यू। Now I would request Mr. Rajkumar Singh to kindly have your seat. थैंक यू सर, बहुत ही ज़बरदस्त सर की स्पीच रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब हम हमारे सक्सेस सेमिनार को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं, हमारे जो नेक्स्ट मास्टर हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पे हमारे नेक्स्ट सेल्स मास्टर मिस्टर सागिर आलम। प्लीज़ वेलकम हिम। जोरदार तालियों से सर का स्वागत किया जाए। लेट अस वेलकम हिम। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। नाउ मैं मिस्टर सागिर से रिक्वेस्ट करूंगी अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी जुबानी बताएं। हेलो टीमेंस फैमिली, कैसे हैं आप सब? ज़बरदस्त। दोस्तों, माई सेल्फ एम डी सगीर आलम फ्रॉम दिल्ली। 12 साल से लगभग दिल्ली में रह रहे हैं, मगर पीछे से बिहार के भागलपुर बांका डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, कुछ बोलने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुदा का, क्योंकि उन्होंने इतनी प्यारी ज़िंदगी बख्शी है दोस्तों। उनके बाद
मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना बढ़िया ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म एटॉमी के जो रचयिता हैं हेंगिल पार्क साहब का, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जैसे एक साधारण इंसान भी इस पर चल के बहुत बड़ी कामयाबी ले सकता है। उसके बाद दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि जो इंडिया एटॉमी टीम मैनेजमेंट है, जिन्होंने बहुत मतलब रात दिन मेहनत किया और एटॉमी को इंडिया में इस लेवल पे स्टेबल किया है, इनके लिए मैं तहे दिल से सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये लोग अगर इतना मेहनत नहीं करते तो मुझे लगता है ये सब कुछ पॉसिबल होना बहुत मुश्किल था। उसके बाद दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो मेरे अपलाइन हैं मोहम्मद रियाज हैदर जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर आज से तकरीबन 2 साल में 1 महीना कम, तकरीबन 1.5 साल पहले दिया था। तो जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे वो बताए तो मैं बहुत खुश हो गया इसको देखने के बाद, क्योंकि उस समय मैं रियली में एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। मैं ढूंढ रहा था कि कुछ बेहतर चीज़ अगर मिले, क्योंकि मैं अपना करियर बिल्ड करना चाहता था दोस्तों। जब मुझे इनके बारे में उन्होंने बताया तो मैं बहुत खुश हो गया और मैं घर गया और मैंने अपने वाइफ को ये सारी बातें बताया कि एक ऐसी कंपनी आई मतलब आने वाली है इंडिया में, और ऐसे ऐसे उनका हिस्ट्री है। 1.1 बिलियन US$ उनका टर्नओवर था। तो मैंने कैलकुलेशन किया 7500 करोड़ रुपए के आसपास। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि एक $multi-billion US कंपनी इंडिया में लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो फिर मैं घर जाके लैपटॉप पे तकरीबन 100-150 इंग्लिश में जो यूट्यूब में वीडियो है, मैंने वो सब डाउनलोड करने के बाद उसको काफ़ी स्टडी किया गहराई से। वो सब स्टडी करने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि मुझे लगा कि यही वो अपॉर्चुनिटी है जो मेरे और मेरे बच्चों का और आने वाले पीढ़ियों का मुकद्दर बदल के रख देगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। लेकिन कुछ आगे बताने से पहले मैं कुछ और भी थैंक्स करना चाहूँगा, जैसे जो मेरे लाइफ लाइन हैं, मेरे ग्रो लाइन हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को करना चालू किया, और उन लोगों की अटूट मेहनत की वजह से आज मैं इस स्टेज पे आ पाया। तो इनके लिए मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। उनके बाद जो मेरे माता पिता जी हैं, मैं मानता हूँ कि उस समय जब मैं पढ़ाई कर रहा था या मेरी परवरिश हो रही थी, तो जो भी उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट था उन्होंने मुझे देने का प्रयास किया और उन्होंने दिया। इनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों अपने माता पिता जी का। उनके बाद दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम चल रहा है जो भी है, जैसे बाहर मार्केट में बहुत सारे लोगों ने, जब हमने इसमें स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट आगे पीछे से किया, तो मैं उन सभी का थैंक्स एक बार कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जर्नी में रहा। अब मैं आगे बात करूँगा दोस्तों कि मैं इस बिज़नेस में कैसे शुरुआत किया, कैसे क्या हुआ। जब जैसा कि मैंने बताया कि इसको थोड़ा स्टडी करने के बाद, क्योंकि रियाज हैदर सर ने जब मुझे प्लान बताया था तो उसमें तो थोड़ा ही बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन जब बाद में मैंने इसको स्टडी किया तो और भी बहुत मतलब ज़्यादा मुझे जानकारी मिली इसके बारे में, और मैं बहुत एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड हो गया। और दोस्तों उसके बाद मैंने अपने ड्रीम्स लिखे, क्योंकि ड्रीम्स तो एक्चुअली जीवन में था ही, लेकिन कोई मौका बड़ा नहीं मिल रहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जैसा कि मैंने बताया कि मैं 12 साल से मतलब दिल्ली में कैपिटल में रह रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों को देखा था, बड़े बड़े ड्रीम्स उनके पास फुलफिल हुए थे। तो मेरे भी ड्रीम्स थे, मगर मौका नहीं मिल रहा था दोस्तों। जब इसको देखा तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो है प्रिंटर के पास चला गया, जो प्रिंटिंग का काम करते हैं मैं उनके पास चला गया, और अपना घर, गाड़ी, कोठी, बंगला सबका मैंने ड्रीम एक प्रिंट बनाया पूरा। और उस प्रिंट को बहुत बार मैंने पेपर पे बनाया, अपना मार्कर वगैरह लेके वो पूरा, और फिर मैंने प्रिंटिंग करवा दिया उनको। वो जो मोटे पेपर में होता है वो प्रिंटिंग फटेगा भी नहीं फाड़ने से, वो इतना मजबूत मैंने प्रिंटिंग करवाया, और घर में मैंने चारों तरफ जगह जगह चिपका दिया। वो चीज़ आज तक चिपका हुआ है उस पर। फिर मैंने एटॉमी को लेके दोस्तों मैंने डेट डाला उस पर कि अगर ये सब कुछ, क्योंकि मैंने जब वो देखा था सेरेमनी इंपीरियल मास्टर का, तो उसमें मैंने देखा बहुत सारा कैश मिल रहा है लोगों को, मनी, टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, जो आदमी को एक जीवन में चाहिए होता है। तो वो सब देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया दोस्तों कि अगर इस एटॉमी में दुनिया में कहीं किसी भी कोने में अगर कोई इस कंपनी के टॉप लेवल पे गया है इंपीरियल, तो एक दिन मैं भी जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। डिसाइडेड किया पूरी तरीके से और डेट डाल दिया। कुछ लोग हमारे मेहमान घर आए नेक्स्ट डे, बड़ी मजाक उड़ाया उन लोगों ने, मैं उनकी आंखों में देख पा रहा था, मेरी मिसेज बाद में मुझे बोल रही थी, लेकिन मेरा डिसीजन बहुत पक्का था।
मैंने सोच लिया था, क्योंकि बहुत सारी बुकें और ये सब पढ़ने के बाद ये भी समझ आ गया था कि जब जब लोगों ने मजाक उड़ाया है, जिसका जिसका उपहास हुआ है, उन्हीं लोगों ने इतिहास रचा है। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सक्सेस के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इन सब चीज़ों से। और दोस्तों, मैंने फिर डिसाइड किया मेहनत करने का। जब मैंने मेहनत करने का इसके अंदर डिसाइड किया, तो ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्योंकि मुझे मेरे सर ने बताया कि भाई अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो पैसा नहीं आएगा आपको, अभी 1 साल बाद कंपनी, 1.5 साल बाद में भी आएगी, तो क्या आप चल पाओगे? फिर मैंने क्योंकि ड्रीम से बहुत बड़े थे, तो मुझे पता था कि ड्रीम से जो अगर बड़े हैं तो उनको फुलफिल करना है, तो बहुत सारे आपको छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज जीवन में करना पड़ता है। तो मैंने डिसाइड किया, पक्का फाइनली डिसाइड करके चलना शुरू किया दोस्तों। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे मैंने 2-3 दिन प्लान किया एटॉमी का, लोगों को बताया, तो कुछ 2-4 लोग तो जुड़ गए, लेकिन एग्ज़ाम से शुरू हो गया मेरा, जो मतलब कई सारे ऐसे डिस्ट्रक्शंस आने लगे रास्ते में। जैसे मैं एक दिन कार लेके निकला, मैं इतना ज़्यादा सुपर एक्साइटेड था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास डीजल गाड़ी है, मैं उसमें पेट्रोल पंप पे लेके गया डीजल गाड़ी को, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं उसमें डीजल की जगह पेट्रोल डलवा दिया गाड़ी में। और पेट्रोल डलवा के बाद में फिर क्या हुआ कि वो इंजन सीज हो गया, 40,000 रुपये का वो लग गया। तो इस तरह से बहुत सारी स्टार्टिंग में दिक्कतें आने लगी, लेकिन ड्रीम बहुत पक्का था, एक्साइटमेंट फुल था, और मैंने उसको डेली विजुअलाइज किया दोस्तों, अपने ड्रीम को, एक्साइटमेंट को, और इसी विजुअलाइजेशन के साथ साथ मैं आगे चलता रहा। ये स्टेज तो आज एक मतलब एक पड़ाव है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये अचानक कुछ हुआ है, ऐसा नहीं, एक्सीडेंटल ये नहीं है। ये सब कुछ मैंने डेली अपने आप को विजुअलाइज किया और लगातार करता गया और आज दोस्तों यहाँ तक पहुँचा। तो आई होप अगर जो लोग इसको शिद्दत से करेंगे तो वो सब लोग पहुँचेंगे। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गो इंपीरियल। मिस्टर सागिर आलम टू काइंडली हैव योर सीट। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही, बहुत सारे लोग इनकी स्टोरी से मोटिवेशन मिला होगा कि जब सर इतनी कठिनाइयों के बाद इस बिज़नेस को कर सकते हैं, सेल्स मास्टर लेवल को अचीव कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आगे के सेशन की ओर। आगे के सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज डॉक्टर अब्राहम ली। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अब्राहम ली। नेक्स्ट, अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी हमारे अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, हमारे डायमंड मास्टर्स को। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे डायमंड मास्टर से मिस्टर नितेश मीना। प्लीज़ वेलकम हिम, लेट अस वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे यंगेस्ट डायमंड का स्वागत किया जाए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, डायमंड मास्टर्स पूरे इंडिया से 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 12 डायमंड मास्टर्स क्वालिफाई हुए हैं। कोरोना की वजह से हम सभी को यहाँ पर नहीं बुला सकते थे, कुछ हमारे साथ हैं। अब हमारे डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर को सर्टिफिकेट से सराहेंगे। उपयुक्त डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने पूर्ण योग्यता के साथ डायमंड मास्टर का पद प्राप्त किया है। ये लक्ष्य उन्होंने एटमी बिजनेस पर पूर्ण विश्वास और उत्साह के बल पर हासिल किया है। This is to certify that the above distributor is qualified for and entitled as Diamond Master, an achievement made possible by conducting the atomy business with faith and passion. नेक्स्ट, जैसे कि आप एटमी में डायमंड मास्टर्स बनते हैं तो आपको एटमी रिवॉर्ड्स देती है। बहुत ही ज़बरदस्त रिवॉर्ड हैं। सबसे पहला रिवॉर्ड लैपटॉप। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट टू आवर यंगेस्ट डायमंड मास्टर मिस्टर नितेश मीना। नेक्स्ट, हमारे डायमंड मास्टर्स को एटमी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स भी रिवॉर्ड्स में देती है। एटमी स्किन केयर फेम सेट 2 एंड एटमी इवनिंग केयर सेट 1 रिवॉर्ड्स में मिलते हैं हमारे डायमंड मास्टर को। थैंक यू मिस्टर नितेश सर। अभी हमारे
एमडी सर डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर नितेश मीना को बुके से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। थैंक यू मिस्टर नितेश मीना। नेक्स्ट हमारे डायमंड मास्टर को मैं इनवाइट करना चाहूँगी स्टेज पर। बहुत ही अच्छी सर की स्टोरी रही है, बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं उनकी स्टोरी के पीछे, और मुझे इस मंच से बुलाते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे अगले डायमंड मास्टर को आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर TM सॉस्कर। प्लीज़ वेलकम हिम। ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। लेट अस वेलकम हिम विथ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी हमारे डायमंड मास्टर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सर्टिफिकेट से सराहा जाएगा। सर्टिफिकेट का कंटेंट पिछली मास्टरशिप की तरह है। द सर्टिफिकेशन कंटेंट इज द सेम एज प्रीवियस। अभी हमारे डायमंड मास्टर को रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। रिवॉर्ड्स में सबसे पहला रिवॉर्ड है हमारे डायमंड मास्टर के लिए लैपटॉप। वाओ, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। वी विश यू ऑल वेरी ग्रेट सक्सेस, ग्रेट अचीवमेंट। नेक्स्ट हमारे डायमंड मास्टर को प्रोडक्ट्स रिवॉर्ड में दिए जाते हैं 2 एटमी स्किन केयर फेम सेट एंड 1 एटमी इवनिंग केयर सेट। What a great achievement to our Diamond Masters. Now, I would like to invite both our Diamond Masters. Now, हमारे MD डॉक्टर अब्राहम ली हमारे डायमंड मास्टर को बुके से स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। Achievement for our Diamond Masters. Wow! बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर डॉक्टर अब्राहम ली टू काइंडली हैव योर सीट एंड मिस्टर TM सॉस्कर टू काइंडली हैव योर सीट। एंड अब मैं हमारे डायमंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर नितेश मीना से कि वो अपनी सक्सेस स्टोरी अपनी ज़ुबानी बताएं। आई वुड रिक्वेस्ट to our diamond master to share his success story in a few words. Thank you so much. सभी एटोमियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार। माई सेल्फ नितेश मीना, जयपुर राजस्थान का रहने वाला। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ भगवान को कि मुझे इंसान बनाया और इस धरती पे जन्म दिया। मैं शुरुआत करता हूँ मेरे बैकग्राउंड से। मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी हैं वो एक नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हैं, और बचपन जब मेरा था बड़ा टफ में रहा है शुरुआत से ही। तो जब मैं छोटा था करीब 8वीं क्लास के आसपास, तभी ही मतलब हमारी जो जॉइंट फैमिली थी उसको वहाँ से अलग हो गए थे पिताजी और वो। तो हम परिवार में 4 लोग हैं, एक मम्मी और एक पापा एंड देन हम 2 भाई हैं। जैसे ही हम अलग हुए पिताजी पे अचानक से कर्ज का लोड आया और अचानक से उनको विदेश जाना पड़ा। जब वो विदेश गए तब मैं 8वीं क्लास में था, और 8वीं क्लास में एक इंसान समझ भी नहीं पाता सही से कि एक्चुअल में उसको क्या करना है आगे चल के। तो जैसे ही पिताजी गए करीब 2.5 साल के बाद वो वापस घर आए, तो 2.5 साल में एक बार मेरे पिताजी के मतलब दर्शन होते थे। अगर अपनी नॉर्मल भाषा में मैं बोलूँ तो दर्शन हमारे हुआ करते थे। ऐसे वो 1 महीने आते फिर वो चले जाते, ऐसे कंटिन्यू चलता प्रोसेस चल रहा था। और मैंने लगभग 2014 के अंदर 12th पास की। जब तक मैंने 12th पास की तब तक 1 से 2 बार मैंने मेरे पिताजी का मुँह देखा। तो जब मैं ये सिचुएशन देख रहा था, ऑलरेडी जो सिचुएशन थी बड़ी टाइट थी, है ना, सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी कि कैसे भी करके मुझे जो ये सिचुएशन है, ये जो गरीबी, ये जो दलदल जो जीवन है, इससे हमें बाहर निकलना है। तो जैसे मैंने 12th स्टार्ट की थी और मेरी पूरी 12th कंप्लीट हुई, मैंने क्या किया कि डिसाइड किया अब मुझे पार्ट टाइम के अंदर जॉब करना चाहिए। क्योंकि पिताजी को अगर रिटायरमेंट दिलाना है तो हमें जॉब की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पार्ट टाइम में ही जॉब करना शुरू कर देना चाहिए। मैंने ऐसे सोचा, और 2014 के बाद जैसे ही 12th पास की और मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में जाते ही मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट की और करीब मैंने 6 महीने जॉब की।
जॉब जब मैं कर रहा था तो मुझे नहीं पता था, और जॉब में मेरा जो जाने का मकसद था वो ये नहीं था कि पैसा कमाना। मेरा मकसद ये था कि जब मैं बड़ा हो जाऊं, जब मैं 18-19 साल का हो जाऊं, तो मेरे पास वो टैलेंट आ जाए जिससे कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊं एक अच्छा काम कर पाऊं और अच्छी इनकम कर सकूं, ताकि पिताजी को मैं विदेश से घर बुला सकूं। यही मेरा इंटेंशन था, और गलती से मैंने जॉब स्टार्ट की, और गलती से ऐसा जॉब मुझे मिला जो मेरी ज़िंदगी एकदम बदल डाली। पहला जो मेरा जॉब था वो मार्केटिंग का था। करीब 2014 में मैं करीब 18 से 19 साल के आसपास था, और मैं एक्यूप्रेशर जो मशीन हुआ करती थी वो घर जा के मैं सेल किया करता था। ऐसी मशीन कम उम्र के अंदर लोग मुझे बोलते थे, बेटा कहाँ से आया है, तू क्या कर रहा है, इतनी उम्र नहीं है तेरी काम जॉब करने की, और तू घर घर जाके ये सब प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो उनको जब मैं स्टोरी बताया करता था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। मैंने कहा सर पार्ट टाइम में मुझे ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि ऑलरेडी इतनी गरीब फैमिली से मैं हूँ और मुझे इससे बाहर निकालना है, और मेरे पिताजी बाहर रहते हैं, उनको मुझे घर बुलाना है, यही मेरा मकसद है। और 6 महीने के बाद अचानक एक अननोन पर्सन ने मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में बताया जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम से पुकारते हैं। एक अननोन पर्सन ने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया, और जैसे इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे पता लगा, मैंने उस कंपनी में बिजनेस स्टार्ट किया, और उसी दिन मैंने जॉब को क्विट करके, और मेरी इसके साथ साथ मेरी कॉलेज भी चल रही थी, और तब तक मैं करीब फर्स्ट ईयर पास आउट करके सेकेंड ईयर में जा चुका था। ये बात है करीब 2016 के आसपास। तो 2016 में जब मैं उस कंपनी में काम कर रहा था, काम करते करते करीब मुझे 1 साल हुआ, और अचानक से किसी कारणवश वो कंपनी मार्केट में नहीं रही, और फिर से मैं जीरो आ गया। उधर मेरे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था फैमिली का, क्योंकि एक स्टूडेंट था और पढ़ाई के साथ में बिजनेस करता करता डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चला गया। तो फैमिली पूरी नेगेटिव, ऊपर से माइंड पे प्रेशर कि कैसे भी इस सिचुएशन से मुझे बाहर आना है। ऐसे ही चलता रहा, और करीब 16 से लेके 20 तक करीब हम बात करें तो बीच में मैंने 1 साल और भी एक सिस्टम में काम किया, वहाँ पे भी मैं सफल नहीं हो पाया। लेकिन मेरा इनडायरेक्टली एक ही फोकस था कि क्या कुछ भी हो जाए मुझे मेरे पिताजी को घर बुलाना है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन को बार बार देख रहा था, वही मेरा ड्रीम था। ऐसे हुआ क्या, 2018 के अंदर ऑनलाइन जब मैं इनकम सोर्स देख रहा था तो गूगल के माध्यम से मुझे एटॉमी बिजनेस के बारे में पता लगा, और उसमें मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये पता था कि पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करके भी आप इनकम कमा सकते हैं। ऐसे ही अननोन पर्सन ने मुझे फेसबुक के माध्यम से इस एटॉमी बिजनेस के बारे में बताया, और जैसे इस बिज़नेस के बारे में मुझे पता लगा मैंने इसके बारे में स्टडी की। और मैं अगर बात करूँ एटॉमी बिजनेस की तो 21 सितंबर 2018 को मैंने फर्स्ट आईडी यहाँ पे लगाई थी, मतलब मेरी आईडी यहाँ पे लगी थी, और 2 महीने तक मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी मैंने की। अब संजोग से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि जैसे मैंने एटॉमी बिजनेस स्टार्ट किया उस समय पिताजी का घर आना हो गया, मतलब पिताजी को 2.5 साल हो गए थे और वो घर आए। जैसे ही वो घर आए तो इस बार वो 2.5 से 3 महीने की छुट्टी लेके आए थे। मैं जब बिज़नेस कर रहा था तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी कि ये सब क्या कर रहा है, तो उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है इस आज के सक्सेस सेमिनार को काफ़ी सारे यूथ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, या मेरे जैसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, तो उनके लिए इंस्पायर्ड स्टोरी होगी। जैसे मैं एटॉमी बिजनेस के लिए, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही थी और जो भी पैसा लगना था घर से लगना था, आने जाने का, ट्रेवलिंग का, रहने खाने का, तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि एक बार मेरा फर्स्ट ऑफलाइन मीटिंग था दौसा राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, और मेरे पिताजी जिद पे आ गए, और लास्ट 10 से 15 दिन में कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि उस मीटिंग में मैं जाऊं। पहले से हमें पता लग गया था कि इस डेट को मीटिंग है, लेकिन पिताजी बोलते हैं ना कि एक आतंकवादी वाला उनका माइंड सेट था पिताजी का, कि इसको कुछ भी नहीं करने देना, इसको सिर्फ स्टडी पे वापस लेके जाना है। तो रोज़ जब मैं मेरे रूम में होता था पिताजी बाहर चारपाई डाल के और बैठ जाया करते थे कि इसको मैं कभी नहीं जाने दूंगा इस मीटिंग के अंदर। तो ऐसे कंटिन्यू 10 से 15 दिन तक चलता रहा। एक बार हुआ क्या, मीटिंग के जस्ट फर्स्ट नाइट को मुझे लगा कि अब शायद मैं असफल रहूँगा, अब मैं इस मीटिंग में नहीं जा सकता। तो उस रात को पिताजी को भी पता चल गया कि कल इसकी मीटिंग है। 3 बजे तक, रात को 3 बजे तक पिताजी मेरे गेट के सामने चारपाई डाल के और बैठे रहे कि इसको इस मीटिंग में जाने नहीं दूंगा। और 3:15 बजे के करीब उनको अचानक से नींद आई। मैंने रात को मेरे घर से निकल के और मैं उस मीटिंग में मॉर्निंग में वहाँ पहुँचा। वो दिन था मेरी ज़िंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट। अगर उस दिन मैं वहाँ से अगर नहीं जाता तो आज शायद यहाँ पे स्टेज पे नहीं होता। उस दिन पिताजी को इतना शॉक्ड हुआ
पिताजी को इतना बुरा लगा कि यार ये मान क्यों नहीं रहा, ये पागल तो नहीं हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। जब एटॉमी में मैं बिज़नेस कर रहा था तो इंडिया में कुछ भी नहीं था। जब हम काम कर रहे थे तो ना मैनेजमेंट था, ना हमारे पास दिखाने के लिए मार्केटिंग प्लान था सही तरीके से, ना हमारे पास प्रोडक्ट थे, ना हमारे पास इनकम प्लान था। फिर भी हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया, काम किया, और काम करते करते सारे जो नेगेटिव फेस थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। और जैसे ही मुझे गुड न्यूज़ मिली कि कंपनी 11 नवंबर को इंडिया में लॉन्च हो रही है, सबसे पहले मैंने मेरे पिताजी को फ़ोन किया कि इस बार आपका जो ड्रीम है वो पूरे होने जा रहा है। और जैसे ही उनको फ़ोन किया तो पता क्या हो रहा है, तो उनको ट्रस्ट नहीं हुआ कि उनकी कंपनी लॉन्च होगी कि नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट की बात कौन मान सकता है। तो मैंने बोला कि हाँ, इस बार पक्का कंपनी लॉन्च होगी। और जैसे 11 तारीख हुई, कंपनी लॉन्च हुई, मैंने उनको वीडियोज़ वगैरह वहाँ भेजे, वो बड़े खुश हुए। और उस दिन उन्होंने एक बात बोली कि ज़िंदगी में अगर सबसे बढ़िया अगर कोई काम करता हो तो मेरा बेटा करता है। उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ कि रियल में हमारी मेहनत है वो कामयाब मैंने रंग लाई है। और अभी जब मैं हेड ऑफिस आया था, एक बार सर से हमारी बात हुई तो मैंने मेरे पिताजी की सर से भी बात करवाई। उस दिन के बाद आज 100% उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब बहुत ज़्यादा हाई है। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं यूथ के लिए हमेशा काम करना चाहता हूँ कि मेरे जैसे जो लोग हैं जो कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन सभी दोस्तों को मैं यही बोलना चाहूँगा, एटॉमी से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं। जहाँ पे आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कोई मैटर नहीं करता। सिर्फ 100% ईमानदारी और शिद्दत के साथ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इंपीरियल बनाने से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको जॉब की फील्ड से उठा के इस बिजनेस में ला सके। यही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जहां से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, टेक केयर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। बहुत ही ज़बरदस्त सर का सक्सेस स्टोरी रहा। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नितेश मीना टू काइंडली हैव योर सीट। सर की जो सक्सेस स्टोरी रही, बहुत यंग एज में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता को हासिल किया, यंग एज में डायमंड मास्टर लेवल बने। और मैं इस स्टेज से मैसेज देना चाहूँगी सभी यंग जनरेशन के लिए, जब 23 साल का लड़का ये सब कर सकता है तो आप सब भी ये सब कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। हमारे जो अगले स्पीकर हैं, अब मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर सॉस्कर, हमारे डायमंड मास्टर मिस्टर सॉस्कर, प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर TM सॉस्कर, आवर ग्रेट डायमंड मास्टर। प्लीज़ वेलकम हिम। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। गिव अ बिग हैंड्स टू हिम। नाउ मैं मिस्टर TM सॉस्कर, हमारे डायमंड मास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपनी सफलता की कहानी अपने शब्दों में बताएं। सभी एटॉमी मेंबर्स को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सफलता और समृद्धि इस अनंत यात्रा पर एटॉमी परिवार की तरफ से मैं आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा परिचय देने से पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस सुनहरी धरती पे जन्म दिया। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कंपनी के CEO मिस्टर हैंगिल पार्क, जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए काफ़ी सुंदर ऐसा सिस्टम बना के दिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया ही नहीं बल्कि सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, समझा के दिया, और साथ ही साथ मेरे साथ काम किए। और मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संजय मेश्राम सर। और धन्यवाद कहना चाहूँगा भारत के इस एटॉमी के मैनेजमेंट, सभी मैनेजमेंट के मेंबर को। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पे जो खड़ा हूँ मैं, और सभी का नतीजा आप ही के हौसला और आप ही के मेहनत से मैं खड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। साथियों, मैं एक
मेरा परिचय, मैं टी.एन. साउस्कर महाराष्ट्र गांव के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र के या मेरे जिले के नक्शे के में बराबर वो मेरा गांव भी नहीं है। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूं और मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी किसानी करते थे और किसानी करते करते मुझे पढ़ाया लिखाया और मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था और साथ में मैं एजुकेशन करते करते मैं एक सोशल वर्किंग भी करता था। और सोशल वर्किंग करते करते मेरे हाथ में एक काम आया था टीचरशिप का। टीचरशिप में काम कर रहा था, लेकिन उसमें बहुत सारे कठिनाइयाँ आई थी और मैंने अपना माइंड थोड़ा सा चेंज किया। मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ ध्यान दिया, लेकिन मुझे इतना विश्वास था 100% आगे जाके मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ये विश्वास था। तो मैं ऐसे ही सफर कर रहा था एक ट्रेन में, अपने गांव से दूसरे गांव जा रहा था ट्रेन के सफर में। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे सिर्फ कॉल किया और बोले, साउस्कर जी आपका आधार और आपका पैन सिर्फ मुझे भिजवा दीजिए। मैं उनको कभी नहीं पूछा कि किस लिए, क्योंकि आज बहुत सारे लीडर पूछते सर आधार भेजेंगे तो हमारा बैंक का कुछ पैसा तो नहीं जाएगा। लेकिन उस समय में मेरे बैंक में 0 बैलेंस था, क्योंकि मेरी हैसियत ही नहीं थी 1000 रुपये कमाने की। तो मेरा बैंक से कौन पैसा निकालेगा। तो उस समय में विश्वास से दे दिया और फिर 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में मुझे एक मैसेज भेजा मेरे व्हाट्सएप पे, वेलकम टू एटोमी। मैं बोला उसको कि वेलकम टू एटोमी क्या है भाई। उसने मुझे बोले, सर बोले ये कंपनी है। कौन सी कंपनी है मुझे भी पता नहीं है। वो भी बोलने लगे, फिर मुझे इस कंपनी के बारे में कौन बताएगा। उन्होंने मुझे एक ही बोले, आपको इस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से समझा के दे सकते सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मिस्टर संजय मेश्राम सर। मैं संजय मेश्राम जी को मिलने को जब राजी हुआ, उनको कॉल किया था तो उन्होंने बोले कि साउस्कर जी मैं तो अभी बिजी हूँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। उनको मिलने के मुझे 10 दिन लगे। कितना? 10 दिन। 10 दिन के बाद मुझे मिले तो उन्होंने एक डायरी ली, एक पेन ली और वो मुझे पूरे के पूरे समझाने लगी। वो भी कहाँ पे? कहीं होटल में नहीं, और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे समझाने लगे मुझे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे समझाने लगे और 7 दिन कंटिन्यूटी प्लेटफॉर्म पे बैठकर, प्लेटफॉर्म पे अगर धूप आई, प्लेटफॉर्म के आजू बाजू में जो पेड़ रहे थे ना, पेड़ के छांव में जाकर बैठकर हम उस प्लान को स्टडी कर रहे थे। क्योंकि उस समय में ना हमारे पास ग्रोसर था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंग्वेज। क्योंकि पहला प्लान हमें मिला था कोरियन में, उसके बाद मिला इंग्लिश में। इंग्लिश तो मेरा बहुत कच्चा था, तो उस समय में मैं बहुत डरता था लैंग्वेज के बारे में। तो संजय सिंह ने मुझे बहुत हेल्प किया और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उस समय में मेरी ज्वाइनिंग 2017 में है। 2000 का पहला इंसान था कि मैं एटोमी का लोगों को रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला इंसान संजय सर ने मुझे सिखाया, पहला इंसान था। फिर मैं धीरे धीरे बाकी लोगों को सिखाना चालू किया। तो साथियों, जब मैं मार्केट के अंदर में प्लान लेके गया था तो बहुत सारे लीडरों ने मुझे सवाल किया, सर आप विदाउट अर्निंग से, विदाउट पे आउट से, विदाउट प्रोडक्ट से, विदाउट ऑफिस से कैसे काम कर रहे हो? ये कंपनी नहीं चलेगी, आने वाले दिन में आपकी कंपनी भाग जाएगी या इंडिया के अंदर में लॉन्च ही नहीं होगी। जब हमें डिमोटेड करते गए उस समय में हम निराश होता था मैं, क्योंकि ना भूतो ना भविष्य, ये मेरे हाथ में कोई नहीं था। सिर्फ एक लगन थी कि आने वाले दिन में एटोमी आएगी आएगी आएगी, यही विश्वास था, बाकी कुछ नहीं था। और विश्वास के साथ हम चले और चलते चलते कुछ लीडर मेरे साथ खड़े हुए और खड़े होते हुए आज 2017 से लेकर 2018, 19, 20 आया और 11 नवंबर 2020 में आखिर कंपनी इंडिया के अंदर में लॉन्च हो चुकी। और मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने ज़िंदगी का एक ऐसा पल बताना चाहूँगा। इस बिजनेस को डेवलप करते करते बहुत सारे मुझे ज़िंदगी में दुख आए, बहुत सारे दुख आए।
क्या बताऊं, जब मैं लोगों के पास प्लान लेके जाता था तो लोग मना करते थे। मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं बताऊं तो किसको बताऊं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का उतना सारा मुझे नॉलेज नहीं था, नॉलेज भी नहीं था और मार्केटिंग का भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा था, सिर्फ एक ग्रेजुएट स्टूडेंट था, मार्केट का कोई नॉलेज नहीं था मुझे। तब मैं बहुत निराश होता था लोगों के पास जाकर, ऐसा लगता कि अभी नहीं करना चाहिए। तो मैं नागपुर से जब दिल्ली आया था मेरे दोस्त के साथ, मेरा दोस्त का नाम भी बताता हूँ, रविंद्र नाम है उनका, वो भी एटॉमी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और मैं भी सपोर्ट करूंगा उनको आगे जाके। तो उनके साथ मैं ट्रेन से निकला, घर से पैसा मांगा मम्मी को, तो मम्मी ने सिर्फ मेरे जेब में 500 रुपये थमा दिया। दिल्ली जा रहा हूँ, माँ को बोला मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसा था क्योंकि उस समय मैं सिर्फ मैं कंपनी को प्रमोट कर रहा था, कोई इनकम नहीं था, तो 500 दिया। मैं बोला 500 में क्या हो जाएगा, मैं सोचा चलो मम्मी ने जितने दिए उतने ही में मैं सैटिस्फाइड हूँ। मैं जब ट्रेन से गया सर, कौन से ट्रेन से गया, जनरल ट्रेन से, जनरल डिब्बे में गया, वो भी खड़े होकर, नागपुर से लेके दिल्ली तक रात भर खड़ा रहा। ये मेरे पैर इतने सूजन आई थी, मेरे इतनी सूजन आई थी, दूसरे दिन मुझे चलना भी मुश्किल हुआ था, और चलने के लिए तकलीफ होती थी, लेकिन पेट में भूख भी लगी थी। लेकिन खाना खाने के लिए हमारे पास, रविंद्र और मेरे पास, होटल में जाकर खाना खाने के लिए भी हमारे पास हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी। तब भी हमने अच्छे तरीके से काम किया, डेडिकेशन से काम किया, विश्वास से काम किया। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके सामने तो सब कुछ है, आज सब खड़ा है, प्रोडक्ट है, इनकम है, ऑफिस है, स्टॉक